पूरी बिल्डिंग तो ज़ेनोरोस होम कहलाती है। ये नहीं हो सकता कि इतना पैसा इसने जायज तरीके से कमाया हो। तो कोई माफी नहीं, गिरा दो इसे। टारगेट डिस्ट्रॉय हो गया सर। ये एक्सपेरिमेंटल बैटल सूट तो बहुत ही कमाल के निकले। मेरा मतलब अपनी जान पर खेलकर इन सूट्स को चुराने का फैसला बिल्कुल सही था। रुक जाए, हमने गलत बिल्डिंग गिरा दी है। ये मेरी गलती है बॉस। ज़ेनोरू का घर थोड़ा सा आगे ही है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन अहम बात यह है कि इस गलती से सीखा जाए। सही कहा। चलो ज़ेनोरू के घर की तरफ, उसे तोड़ेंगे। World for all.me. मैं तुम्हारे साथ रॉक सीजर पेपर नहीं खेलूंगा। तुम्हारी उंगली के ऊपर बुखार लगा हुआ है। हाँ, ये तो ख्वाब था। इन सब हमलों के पीछे जो ग्रुप है वो अपने आप को पैराडाइजर्स कह रहे हैं। उन्होंने एफ सिटी में एक बहुत बड़ी इमारत को गिरा दिया है और सूरत हाल अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। इनके लीडर की शनाख्त हो गई है और वो एक बी क्लास क्रिमिनल है जिसका नाम हैमरहेड है और वो माजी में भी काफी जराइम कर चुका है। उसका कद 6 फुट 6 इंच है और वजन 200 किलो। एनी शाहिदीन के मुताबिक उसने रोड पर 20 लोगों से लड़ाई की है और सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। पैराडाइजर्स ने टीवी स्टेशन पर डायरेक्ट पैगाम भेजा है। उनकी ये डिमांड है कि जो लोग काम नहीं करना चाहते उन्हें रोटी, कपड़ा और घर मिलना चाहिए और अगर ऐसा ना हुआ तो वो इसी तरह से तबाही करते रहेंगे। बहुत बोरिंग लग रहा है। पैराडाइजर्स बस कुछ जवान बेरोजगारों का ग्रुप है। मुझे इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। हमें ये खबर मिली है कि इनके सारे ग्रुप मेंबर्स गंजे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सबको आगाह किया जाता है कि जो भी किसी गंजे को सड़क पर देखे तो फौरन वहां से भाग जाए। नो, ये क्या? भाग रहे, चोर नहीं गए। मेरा लुक चुरा लिया। मैंने हीरो बनने के लिए इतना वक्त लगाया और वो मेरे लुक के साथ विलन बनकर आ गए। मुझे भी विलन समझेंगे सब। नहीं, इन्हें इंसाफ देना होगा। मुझे लगता है पीछे हट जाना चाहिए। बस बहुत हो गया, रुक जाओ। इंसाफ के लिए लड़ने वाला साइकिलिस्ट वुमेन राइडर आ गया। वुमेन राइडर हमें बचाने आ गया है। हाँ, करने की कोई जरूरत नहीं। हीरो? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पर। तो फिर ये लो। प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाए। मिस्टर ज़ेनेरो, आपको फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर मैं भाग गया तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, ये सोचा है तुमने? भागने की जरूरत नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ये सब तब हुआ जब मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। तुम तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। तुम ये कैसे? सॉरी, क्या बात है? वाकई तुम ये सब संभाल सकते हो? क्योंकि वो आ रहे हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको उनकी फिक्र होनी चाहिए। आपका ये काम है कि आपने सोचना है इतनी लाशों को ठिकाने कहाँ लगाए जो उन पैराडाइजर्स की होंगी। वो कुछ भी नहीं है। उनके पास बस कुछ अच्छे बैटल सूट हैं और उनका लीडर है बी क्लास क्रिमिनल हैमरहेड। हो सकता है वो मेरा मुकाबला कर सके। ये जो दरख्तों के पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है, ये ज़ेनेरो की ही है। लोगों के पास काम नहीं होता
देखे सोने का लोगो बना के बैठा हुआ है। चलो आगे बढ़ो। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था हैमरहेड। ज़नीरो ने भेजा है मुझे। चलो मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। आज तक जो भी मेरे सामने आया नहीं बच पाया और मैं ये सिलसिला जारी रखूंगा। अगर बात मेरे काम की हो तो मैं इसमें परफेक्ट हूँ, लेकिन अगर तुम हार मान लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो बताओ क्या डिसाइड किया तुमने? ज़नीरो के खरीदे हुए एक पालतू हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा शख्स जो एक अच्छे मकसद के लिए लड़ रहा है तुम जैसे से हार जाएगा? हाँ, मैं जानता हूँ ये क्या करेगा। जैसा मैंने सोचा था ये उतना ही बड़ा बेवकूफ निकला। इस तरह तो मुझे ये कभी नहीं हरा सकता, सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। क्या इन बड़े पत्थरों से खेलना चाहोगे तुम? अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो एक के बाद एक आएगा। तुम्हारे ख्याल में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितनी स्पीड और किस सिमत से तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तुम तो सच में बेवकूफ हो। चलो खेलते हैं, बल्कि इस खेल को खत्म करता हूँ। ये बहुत तेज है, नजर ही नहीं आता, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, उनसे टक्कर लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। काम हो गया। हाँ, अफसोस मैंने इसके साथ नरमी वाला सलूक किया। हाँ, हैमरहेड की बॉडी भी यहीं पड़ी है। मैं भी वापस आ रहा हूँ। हाँ। बॉडी गायब हो गई। बार बचा। शुक्र है उसने मेरे सर पर वार किया, इसलिए बच गया, क्योंकि मेरा सर आम लोगों से ज्यादा मोटा है। मैं नहीं जानता कि वो कौन शख्स है, लेकिन एक दिन उसकी जान लेके रहूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मस्कीटो मॉन्स्टर के बाद मैंने एक बार फिर अपने ओपोनेंट को कमजोर समझने की गलती की थी। मैंने अपना ध्यान हटाया और काबूटो ने उसका फायदा उठा लिया। अगर मास्टर साइतमा उस वक्त मेरे साथ ना होते तो कोई शक नहीं इसमें कि मैं मर चुका होता। ओह अच्छा, फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब तुम ठीक हो। डॉक्टर, आप जानते हैं मास्टर ने 2 बार मेरी जान बचाई है। डॉक्टर क्यूसेनो, पहले आपने मेरी जान बचाई थी और उसके बाद मास्टर हैं जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। वो बहुत पावरफुल है। हाँ, मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात जेनोस। तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि साइतमा कितना जबरदस्त है ना? यस डॉक्टर। देखो जेनोस, ये पूरी तरह तैयार तो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जबरदस्त पार्ट्स बनाए हैं।
जब मैं ये पार्ट्स तुम्हारी बॉडी में रिप्लेस करूंगा तो तुम उस साइतमा से भी आगे निकल जाओगे। यकीनन उसके पास बहुत ज्यादा ताकत होगी और मुझे अंदाजा है कि तुम भी वैसे ही बनना चाहते हो। यस। तो तुम्हारा क्या मकसद है? तुम भी पैराडाइसिस में शामिल होना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं तो हीरो हूँ जो शौक के लिए हीरो बना है। कुछ जाती वजूहात की बिना पे मैं यहाँ तुम्हारा सर कुचलने के लिए आया हूँ। तो तुम्हारे साथी नजर नहीं आ रहे। मरोगे। शायद ये जानता नहीं था कि किसके सामने खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे मारा था। ओह, मायूसी हुई मुझे। सच कहूँ तो मैं तुमसे मिलकर ये बैटल सूट देखने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। जानता हूँ तुम्हें इससे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन इसका डिजाइन बहुत बेकार है। जानते हो इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा, और तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें इसकी ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं। इसी वक्त का इंतजार था मुझे कि कब इस सूट की पूरी ताकत इस्तेमाल करूं। जब मैं छोटा था तब मैं भी यही मूव इस्तेमाल किया करता था। नहीं, इम्पॉसिबल। हैमरहेड, हाँ, ये काफी हद तक मेरी तरह है। ये नहीं हो सकता। आखिर कौन हो तुम? मुझे कुछ मत देना। मुझे कुछ काम है। अब कुछ गलत मत करना, ठीक है? मतलब तुम मुझे मारोगे नहीं? भाग जाओ फौरन। जा रहा हूं। घर चलता हूँ। हैमरहेड कहाँ चला गया? हाँ? यहाँ कोई नहीं बचा तुम्हारे अलावा। मैंने उसे चिल्लाते हुए उस तरफ भागते देखा था कुछ देर पहले। ये क्या चीज है? हाँ? हे, तुम गलत कर रहे हो। मैंने क्या गलत किया? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, मगर मेरा ताल्लुक उनसे नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बेवकूफ मत बनो। देखो मुझे। मुझे देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ये चमकता हुआ सर बता रहा है कि तुम कौन हो। कम ऑन, मुझे गौर से देखने की कोशिश करो। मैं वो इंसान हूँ जो अपने शौक से हीरो बना है, ना कि मैं उनमें से हूँ। नहीं सुना। क्या वाकई? जो भी है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने 2 दफा मेरे हमलों को नाकाम किया है। असल मसला ये है, मैं निंजा विलेज में पैदा हुआ। मैं बचपन से ही अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने एक ही दफा में मेरी टेक्निक को पकड़ लिया। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। ये कहना क्या चाह रहा है? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ओह कम ऑन, तुम बस मुझ पे अपने न्यू स्किल्स और टेक्निक्स को आजमाना चाहते हो। मैं तुम्हारी हंसी देखकर ये समझ गया था। इस रफ्तार के बारे में क्या ख्याल है जो हवा से भी तेज है? और ये देखो, क्या तुम मुझे देख सकते हो? तुम मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो? मैं घर चला जाऊं। क्या कहा? चेकमेट। उप्स, सॉरी। वो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर तुम इतनी स्पीड में आ रहे थे कि तुम रुक नहीं सके और मेरा हाथ लग गया तुम्हें। और फिर मैंने हर काम किया है, कत्ल से लेकर बॉडीगार्ड की नौकरी तक। कोई निंजा मुझ जैसा नहीं। मैं हूँ स्पीड ऑफ साउंड सोनिक। लेकिन कुछ वक्त के लिए मैं ये मुकाबला रोक रहा हूँ। मुझे एक हिम्मत वाला ओपोनेंट मिला है, तो इसलिए मैं अपने आप को ट्रेनिंग में डाल रहा हूँ। मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम साइतमा है। साइतामा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारी मौत होगी।
साउंड सोनिक एक अल्टीमेट निंजा हूँ जो तुम्हें एक ही बार में खत्म कर देगा। जम के ट्रेनिंग करना। स्पीडो साउंड सोनिक, ये कौन है? आखिर कौन है ये जिसका नाम भी इतना अजीब सा है? नहीं जानता, वो अचानक से ही सामने आ गया। कहने लगा तो मेरे दुश्मन हो और फिर अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ, तुम्हें हर वक्त मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मास्टर, मुझे बहुत पावरफुल बनना है। आज होने वाले वाकया से मुझे सीरियस प्रॉब्लम का पता चला है, जिसकी वजह से मैं शॉक में हूँ। इसलिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, घर चले जाओ। सीरियस प्रॉब्लम? आप जैसे ग्रेट हीरो के लिए भी प्रॉब्लम? बताइए आखिर प्रॉब्लम है क्या? बताइए प्लीज। मुझे कोई भी नहीं जानता। मुझे हीरो बने हुए तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इस दौरान मैंने बहुत से मॉन्स्टर्स और इवल ऑर्गेनाइजेशंस को शिकस्त दी। और अगर मैं सच कहूं तो जितना मैंने किया उतना किसी भी और हीरो ने नहीं किया, उसका आधा भी नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया को मेरा नाम पता होना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है कि मेरे कोई फैंस ही नहीं है? तुम जानते हो कि आज उसने मुझसे क्या कहा? कभी सुना नहीं तुम्हारे बारे में, कभी नहीं। और सिर्फ यही नहीं, पूरे शहर के लोगों को लगा कि मैं गैंगस्टर्स का साथी हूँ। उन्हें तो याद भी नहीं मैंने कितने मॉन्स्टर्स को हराया और उनकी जान बचाई। ये ठीक कह रहे हैं। मैंने देखा न्यूज में किसी ने इनका नाम नहीं लिया। मास्टर साइतामा और स्पीडो साउंड सोनिक का नाम ही नहीं लिया गया, बल्कि पैराडाइजर्स और हैमरहेड को मारने का सारा क्रेडिट ह्यूमन राइडर को मिला। एक मिनट मास्टर, क्या आपका नाम हीरो रजिस्ट्री में है? हीरो एसोसिएशन के किसी भी लोकल ब्रांच में जाकर टेस्ट दें। अगर आपका स्कोर बेहतर हुआ तो आपको हीरो रजिस्ट्री में रजिस्टर कर दिया जाएगा और फिर अपने आप को हीरो कह सकोगे। एक बार आपको रजिस्टर कर लिया गया तो आपको उसके पैसे भी मिलेंगे, उन फंड्स में से जो आवाम हीरो एसोसिएशन को देती है। लोगों की नजर में जो हीरोज हैं उनको प्रोफेशनल हीरो माना जाएगा। आप चाहे हीरो वाले जितने भी काम कर लो, हम ये बात वाजे कर देना चाहते हैं कि आप बस एक बेवकूफ हीरो हैं अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। हाँ, मुझे अंदाजा नहीं था। तो जानो, क्या तुम रजिस्टर्ड हो? नो, क्या मुझे होना चाहिए? हाँ। चलो रजिस्टर होते हैं। मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करवाओ और मैं तुम्हें अपना शागिर्द बना लूंगा। ये आइडिया अच्छा है। मुझे कुछ मत कहना, माफ कर दो। ऑर्गेनाइजेशन से बैटल सूट चुराने के बाद ये जिंदगी की भीख मांग रहा है। इसे कुछ भी नहीं आता। ऑफ कोर्स ये चोरी हमने खुद होने दी है ताकि ये सूट बाहर इस्तेमाल हो सके। और इसकी बॉडी छोड़ दो इसे। शुक्र है ये मेरी खोपड़ी बॉडी है। मम्मी, आई प्रॉमिस अब मैं जॉब करूंगा। नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर माजी बेटा, जो नौजवानों के साथ लेबर इश्यूज पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। तो जी सर, जैसा भी आपने हैमरहेड वाला केस देखा, नौजवानों में काम चोरी बढ़ रही है। तो इतने इम्पोर्टेंट और सीरियस इशू पर आप नौजवानों से क्या कहेंगे? सच कहूँ तो मैं वाकई इनके जैसा लगता भी हूँ। इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद जिनके पास काम ना हो वो ऐसे ही होते हैं। नौजवानों को मोटिवेट करें। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी बचपन में बहुत मेहनत की। अगर मैं कोई गलत कदम उठाऊं तो क्या मेरा हाल भी इनके जैसा होगा? से कुछ हासिल नहीं होता। तो क्या आप तैयार हैं मास्टर?